हाई 10 क्लास। तो बच्चों मैं आपके लिए लाया हूँ 5.2 के सॉल्यूशन 5.2 के सॉल्यूशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सॉल्यूशन। सवाल छठा उठाते हैं। छठा सवाल उठाते हैं। बोल रहा है कि चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी। क्या इस एपी का टर्म है या नहीं है। एपी दे रखी है बच्चों मुझे 11, 8, 5, 2 ऐसे दे रखी है। कहीं क्या -150 है या नहीं है। बच्चों जैसा कि आप देखते हो, आपको पता है कि जो एन की वैल्यू होती है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि एक नेचुरल नंबर होती है। नेचुरल नंबर होती है, पॉइंट में नहीं होती, फ्रैक्शन में नहीं होती, डेसिमल में नहीं होती, मतलब ठीक है। तो अगर एन की वैल्यू इन सब में आ रही है तो वो यानी कि टर्म हमारा नहीं होगा, वो टर्म हमारा नहीं होगा। ठीक है, एन की वैल्यू नेचुरल नंबर आनी चाहिए। तो बच्चों इसमें जो सीरीज दे रखी है इसमें हमें ए दे रखा है 11, डी दे रखा है A2 - A1 कर लोगे आप लोग, 8 - 11 करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा बच्चों। लेट कर लेते हैं कि ये एल है हमारा 150। लेट कर लिया हमने कि 150 इसमें टर्म होगा, मान लिया हमने बस। एल की वैल्यू तो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। एन की वैल्यू, एन नहीं दे रखा। अगर ये टर्म है तो एन ना कहीं मिलेगा और कोई नंबर आएगा, हो नेचुरल नंबर आएगा। अगर नहीं आता तो वो नेचुरल नंबर यानी कि टर्म नहीं है, जो हमने माना है वो गलत हो जाएगा। तो -150, ए की वैल्यू 11, एन की वैल्यू नहीं पता, डी की पता है -3 आई है। मैं इसको इधर लेके आऊँगा। ये सवाल शायद मैंने कल भी कराया था वीडियो में, आज भी करा दे रहा हूँ। -1 3 नीचे आ जाएगा, माइनस से माइनस गया, इस 1 को इधर लेके आओगे। एन की वैल्यू आपको जो मिलेगी एलसीएम लेने के बाद 164/3 काटोगे तो 3 पंजे 15, 5 एक बचेगा, 3 चौक 12, 2 बचेगा, 3 छक 18, 3 छक ये चलती रहेगी। यानी कि जो आपकी एन की जो वैल्यू मिल रही है वो आपको पॉइंट में मिल रही है। सो एन इज नॉट पॉसिबल फॉर द सीरीज, सो हेंस -150 इज नॉट टर्म ऑफ द एपी। इस एपी का ये टर्म नहीं होगा। क्लियर है, सवाल बहुत अच्छे से समझाया है। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना बच्चों। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अगला सवाल उठाते हैं बच्चों। कुछ अच्छा सा सवाल उठाऊंगा जो कि ना कराया हो मैंने, जैसा कि 13वां सवाल। हाउ मैनी द 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। यानी कि ये अभी तक मैंने नई सीजन में नहीं कराया, तो अब उठा लेते हैं। आप सब भी करो। देखो कह रहा है कि 3 डिजिट का वो नंबर बताओ जो 7 से डिवाइड है। तो पहला नंबर हमारे 3 डिजिट का जो होता है वो 100 होता है, और लास्ट नंबर जो होता है 3 डिजिट की बात कर रहा हूँ तो वो 999 होता है। 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये तो नंबर नहीं है जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो मुझे 7 की सीरीज चाहिए जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो पहला नंबर कौन होगा वो निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 100 को 7 से डिवाइड कर दूँगा। यानी कि अगर मैं 100 को डिवाइड करता हूँ तो मुझे रिमाइंडर कितना मिलता है, 2। यानी कि 98 मेरा 7 से डिवाइड हो जाता। और जैसे हम बचपन में करते थे, अपने जिससे डिवाइड करें, जिसका टेबल पढ़ रहे हैं उतने ही जोड़ दो। तो यानी कि जोड़ दिया तो 105 वो पहला नंबर होगा जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। वो पहला नंबर होगा जो 7 से डिवाइड हो जाएगा 3 डिजिट का। उसके बाद 999 है ना, 7 से डिवाइड करो, चीज करना पड़ेगा आप लोगों को भी। यानी कि 5 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसे अगर मैं डिवाइड कर लेता हूँ, हटा देता हूँ, तो 4949 ये वो नंबर होगा जो 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। इनके बीच में 112 भी आएगा फिर,
चाहे डिवाइड करके देख लो, 904 डिवाइड करके देख लो आप लोग, 7 से डिवाइड हो जाएगा, 3 डिजिट का लास्ट नंबर होगा ये। ठीक है, तो मुझे मेरा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मिल चुका है। मेरा ए है 105, डी है 7 और एल है यानी कि लास्ट टर्म 904 है। मुझसे बोला है एन बताओ कितने होंगी। इस सीरीज में ऐसे कितने नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। 500 जो भी आएंगे वो सब भी हो सकते हैं डिवाइड हो जाए। जैसे 350 भी आएगा, वो भी डिवाइड हो जाएगा। ये सब नंबर मुझे छांटने हैं, सारे के सारे नंबर छांटने होंगे मुझे। मैं अपना इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा। मैं इसको एल भी कह सकता हूँ, लास्ट टर्म भी कह सकता हूँ। तो लास्ट टर्म मेरे पास 994 है, ए मेरे पास 105 है, एन मेरी जो वैल्यू बोला है निकालो, डी की वैल्यू मुझे 7 दे रखी है। अगर मैं इसको माइनस करता हूँ, इधर आके माइनस आ जाएगा, तो n-1 डी 7 कैरी लूँगा तो 14 में से 5 गई, कितना आएगा बच्चों 9, 8 बचेगा 0 और 9 में से 8 गए 8। ठीक है, 7 को इधर लेके आऊँगा डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 1 बचेगा, 18 बनेगा, 7 दूनी 14, 4 बचेगा, 18 में से 14 जाएगा तो 4 बचेगा, तो ये बन जाएगा 49, 127। 127 में मैं 1 इधर लेके आऊँगा तो माइनस से प्लस बन जाएगा बच्चों, तो 128 मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, इतने प्यार से समझाया जो गया है। इसी प्रकार की मैं अपने सारे चैप्टर कराऊंगा बच्चों, आप सबको एक एक सवाल कराऊंगा। हाउ मैनी द मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन द 10 to 250। यानी कि 4 की मल्टीपल नंबर चाहिए, 4 के मल्टीपल नंबर चाहिए मुझे जो इनके बीच में हों। देखो 10 तो नहीं होता, ये मुझे ही पता है कि 4 के टेबल में नहीं आता है, और ये भी आता है कि नहीं आता है पता चल जाएगा थोड़ी देर में ही। तो पहला नंबर कौन होगा जो 10 से ज़्यादा हो, तो वो होगा 12, फिर कौन होगा 16, फिर कौन होगा 20 होगा, फिर 24, ऐसे चलते रहेंगे। क्या 250 आता है, चेक कर लेते हैं, 4 से डिवाइड कर लेते हैं। यानी कि नहीं आता। आने के लिए मुझे यही हटाना पड़ेगा, रिमाइंडर हटाना पड़ेगा, 248 आएगा। यानी कि अगर मैं डिवाइड करके देखूँ भी ना तो 4 सिंह 24, 4 दूनी 8, यानी कि 6 आ जाता है। यानी कि ये वो सीरीज हो जाएगी, दिस इज AP विच इज मल्टीपल ऑफ 4। बच्चों राइटिंग समझ में नहीं आती तो मैं फिर भी बोल भी दे रहा हूँ, तो अब आ जाएगी आपको। दिस इज AP विच लिख लो, या विच मल्टीपल ऑफ 4, जो कि मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो बच्चों मैं यहाँ पर क्या करूँगा, A की वैल्यू 12, D की वैल्यू 4, L की वैल्यू 248, मुझे N बोला है निकालो। मैं N का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, AN = A + N-1 D का, और इसको मैं L भी बोल सकता हूँ। तो बच्चों मेरा इस फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। L मेरे पास 248 है और A मेरे पास 12 है, N मुझे बोल रहा है निकालो, और D मेरे पास 4 है। मैं माइनस करता हूँ तो 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 1 जाएगा 3 और 2, ये 4 नीचे आएगा, 4 नीचे आएगा, 4 पंजे 20, 4 नीम 36। N की वैल्यू को लाने के लिए इस माइनस को इधर लेके आऊँगा तो प्लस बन जाएगा, और N की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 60। आप आंसर भी चेक कर लेना, क्या अगर आंसर आपको लगे गलत है तो मुझे बताना। अभी और सवाल कराऊँगा, ये वीडियो बड़ी हो जाएगी वरना।